संभल में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर मस्जिद और मदरसा बनाने का आरोप। बरेली में महिला एसओजी यूनिट ने की फूड पेट्रोलिंग। यूपी की पहली एसओजी यूनिट है वीरांगना यूनिट। गाजा के लिए राहत लेकर जा रहे कई नावों को इजरायली सेना ने इंटरसेप्ट किया। 40 से ज्यादा नावें शामिल। नावों पर क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग समेत 500 लोग सवार थे। प्रकाश पर्व को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक सिख जत्थों को पाकिस्तान जाने की इजाजत। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंद हुई थी यात्रा। गुजरात के कच्छ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की। विजयदशमी के मौके पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर बोला हमला। कहा कोई भी हिमाकत हुई तो ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजयदशमी पर नागपुर में शस्त्र पूजा की। आरएसएस अपने संगठन के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। नागपुर में संघ का विजयदशमी उत्सव। स्वयं सेवकों ने पथ संचालन किया। बैंड बाजे के साथ किया कदम ताल। भारत के पड़ोसी देशों में हो रही उथल पुथल पर मोहन भागवत ने कहा कि उथल पुथल की क्रांति से मकसद पूरे नहीं होते, पड़ोसी देश भी हमारे अपने हैं। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अपने संबोधन में रामनाथ कोविंद ने कहा कि जाति के आधार पर संघ में भेदभाव नहीं। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर पीएम ने बापू को नमन किया। अयोध्या में बनाया गया 51 फीट ऊंचा इको फ्रेंडली रावण का पुतला। शाम को रावण दहन के साथ मनाया जाएगा विजयदशमी का पर्व। पीएम मोदी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन की रामलीला में करेंगे रावण दहन। दिल्ली की सीएम भी रहेंगी मौजूद। गुजरात के भुज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों के साथ मनाएंगे दशहरा। राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों के साथ किया डिनर। हरियाणा के पंचकुला की ट्राई सिटी में जलाया जाएगा 180 फीट का रावण का पुतला। मेघनाथ कुंभकर्ण के बनाए गए 100 फीट ऊंचे पुतले। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दशहरे के लिए बनाया गया 101 फीट ऊंचा रावण का पुतला। आज शाम रावण दहन के साथ फिर से होगी अधर्म पर धर्म की जीत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में की पूजा अर्चना। विजयदशमी के मौके पर की विशेष पूजा। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन। लंबी बीमारी के बाद मिर्जापुर में ली अंतिम सांस। पीएम मोदी के प्रस्तावक रह चुके हैं पंडित छन्नूलाल मिश्र। पीएम मोदी ने पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन पर गहरा दुख जाहिर किया। पीएम ने तस्वीरें शेयर करने के साथ ही एक्स पर लिखा कि पंडित छन्नूलाल मिश्र जीवन भर भारतीय कला और संस्कृति के लिए समर्पित रहे। दिल्ली एनकाउंटर केस में बड़ा खुलासा। गैंगस्टर्स के निशाने पर थे स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी। आरोपी मुंबई बेंगलुरु में कई बार कर चुके थे रेकी। दिल्ली में रोहित गोदारा के 2 शूटर्स के साथ दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ के समय दोनों बदमाशों के पैरों में लगी गोली। बुलंदशहर में महिला पुलिस टीम ने किया बदमाश का एनकाउंटर। मुठभेड़ में शातिर लुटेरा शादाब घायल। यूपी के शामली में पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर अब्दुल घायल। 25,000 रुपए का था आरोपी अब्दुल। चैतन्यानंद मामले में छापेमारी के समय सेक्स टॉय सीडी बरामद। कई बड़ी हस्तियों के साथ पुलिस को मिली फर्जी फोटो। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में एमबीबीएस छात्रा से छेड़छाड़ मामले में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार। डॉक्टर शाकिर नईम पर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप। दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्नाटक के सबसे वंचित समुदायों के हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया। खाना बदोश समुदाय के लोगों की 1% अलग कोटे की मांग है। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन कर्नाटक की अस्पृश्य खाना बदोश समुदायों की महासंघ की तरफ से किया गया था। कोलकाता में महिलाओं ने पारंपरिक उत्साह के साथ सिंदूर खेला मनाया। आज दुर्गा पूजा उत्सव का समापन है। एमपी के रीवा में दुर्गा पंडाल में तलवार और डंडों के साथ घुसे लोगों ने की तोड़फोड़। मामूली विवाद पर हुआ था बवाल। एमपी के हरदा में गरबा पंडाल में असामाजिक तत्वों के घुसने पर मचा बवाल। बजरंग दल की शिकायत पर आयोजक सूफिया और राशि पर केस दर्ज। मुंबई की मीरा रोड में गरबा कार्यक्रम में अंडा फेंकने का आरोप। पुलिस ने आरोपी मोहसिन खान को दिया नोटिस। यूपी के अलीगढ़ में डांडिया में मुस्लिम लड़कों के शामिल होने पर मचा हंगामा। हिंदुवादी संगठनों ने की लड़कों की पिटाई। यूपी के हाथरस में व्रत रखने वाली कुछ छात्राओं को टीचर ने बनाया मुर्गा। व्रत और पूजा की वजह से लेट आने पर बनाया मुर्गा। उत्तराखंड के चमोली में खिसका पहाड़ का हिस्सा। सड़क पर पहाड़ का मलबा आने से रास्ता हुआ बंद। गुरुग्राम में चलती कार की छत से आतिशबाजी का वीडियो वायरल। दूसरी कार की सनरूफ से बनाया आतिशबाजी का वीडियो। यूपी के टावा में बेकाबू डंपर से टकराया ऑटो। करीब 300 मीटर तक ऑटो को घसीटते हुए ले गया ड्राइवर। हादसे में ऑटो वाले की मौत। यूपी के बुलंदशहर में पत्नी के हाथ में तमंचा पकड़वाकर पति ने बनाया वीडियो। वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस। एमपी के चित्रकूट में वकील के घर के बाहर बाइक सवार बदमाशों ने फेंका बम। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ हमले का वीडियो। पीओके में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता। नागरिकों पर पाक आर्मी की गोलीबारी। 12 की मौत, 200 से ज्यादा घायल। पीओके के मुजफ्फराबाद में गोलीबारी के खिलाफ लोगों की नारेबाजी। लोगों ने लगाए कातिलों जवाब दो, खून का हिसाब दो के नारे। पीओके में पाक सरकार के खिलाफ गुस्से का आर्मी को करना पड़ा सामना। वीडियो में जमीन पर गिरे पाकिस्तानी रेंजर्स कराहते दिखाई दिए। पीओके में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी जनता। ब्रिटेन की संसदीय समिति ने पीओके में बिगड़ती स्थिति पर जताई चिंता। एमपी के मुरैना में 2 पक्षों में मामूली बात पर हुआ विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पर की अवैध हथियार से फायरिंग। एमपी के दमोह में मां दुर्गा के पंडाल में लड़ते हुए घुसे 2 सांड। इस बीच कई लोग घायल हुए। यूपी के हाथरस में मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा के समय मारपीट। 2 पक्षों की मारपीट का वीडियो वायरल। खादी ग्रामोद्योग भवन पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने खादी और स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया। कहा गुजरात में खादी को पुनर्जीवित करने के लिए 2003 में पीएम मोदी ने बड़ा अभियान शुरू किया था।
बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस 100 सालों से आरएसएस को खत्म करने का दुष्प्रचार कर रही है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क का पलटवार, कहा जिनका अस्तित्व खत्म हुआ वो खुद को हाईलाइट करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता नीरज कुमार के एक्स पर पोस्ट पर बिहार में मचा सियासी बवाल। शेयर की तस्वीर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को रावण की तरह दिखाया गया। बिहार चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। 5 अक्टूबर को दिल्ली में हो सकती है मीटिंग। यूपी की सीतामढ़ी में जय श्री राम के नारों पर भड़के तेज प्रताप यादव, बोले ये धरती माता सीता की जन्मस्थली, जय श्री राम के बदले जय सिया राम के नारे लगाओ। झारखंड के धनबाद में महिला श्रद्धालु के गले से सोने की चेन चोरी, शातिर चोर ने पूजा के समय भीड़ का फायदा उठाया। कैमरे में कैद हुई ये पूरी वारदात। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक लड़के की लोगों ने पिटाई की, बच्चा गायब करने का आरोपी को पुलिस ने भीड़ से छुड़ाया। जम्मू कश्मीर में ड्रैगन बोट एसोसिएशन की पहल, गांधी जयंती पर सफाई अभियान का आयोजन, झीलों की सफाई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल को मिली कामयाबी, जंगलों में नक्सलियों के हथियारों का मिला जखीरा। पंजाब में 2 अलग अलग जगह से बीएसएफ ने पकड़े ड्रग्स, अमृतसर और तरनतारन में बॉर्डर के पास से मिले ड्रग्स। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, कपड़े, गैस सिलेंडर समेत खाने का सामान बरामद। गायक जुबिन गर्ग की मौत की सीआईडी जांच जारी, जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और श्याम कानू महन से सीआईडी की पूछताछ जारी। सिंगर जुबिन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग ने पति की मौत पर सवाल उठाए, कहा उनके मैनेजर ने उनका ख्याल क्यों नहीं रखा, जुबिन को कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं थी। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक महिला को चारपाई से इलाज के लिए ले जाया गया, सड़क तक मरीज को चारपाई से पहुंचाया गया। पुणे में आरएसएस ने पंथ संचालन किया, छत्रपति शिवाजी महाराज को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर और महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी शामिल हुए। दिल्ली में मनाया गया 59वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह हुआ। समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र का अंतिम संस्कार वाराणसी में होगा। वाराणसी में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। यूपी के अलीगढ़ में नूरी होटल में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल, प्रशासन ने होटल को सील कर दिया। एमपी के उज्जैन में लव जिहाद के आरोपी को मकान पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने अवैध हिस्से को ढाया। यूपी के बरेली में इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास हुई हिंसा में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा। आई लव मोहम्मद पर हुआ था बवाल। हरियाणा के नूह में नाबालिग के अपहरण केस में धर्म परिवर्तन का आरोप, मौलवी समेत 2 गिरफ्तार, निकाहनामा समेत कई दस्तावेज बरामद। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ा। यूपी के संभल में गैंगस्टरों के साथ पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में पुलिस ने गैंगस्टर अरशद को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में थाने से 50 मीटर दूर चोरी की वारदात, एक कपड़े के शोरूम और जनरल स्टोर पर चोरों ने किया हाथ साफ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 2 विमानों के बीच टक्कर, एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस के प्लेन हादसे का शिकार। कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला रथ यात्रा कार्यक्रम के बाद उद्घाटन करेंगे, शाम को रथ यात्रा निकलेगी। विजयदशमी पर बीएसएफ की तोपखाना रेजिमेंट ने किया शस्त्र पूजन, जैसलमेर में सीमा पर जवानों ने की शस्त्र पूजा। बिहार के कैमूर में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो कार ने कंटेनर में मारी टक्कर, 3 की मौत, 7 घायल। यूपी के बदायूं में सवारी बैठाने को लेकर भिड़े ई रिक्शा और ऑटो ड्राइवर, मारपीट का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के हरिद्वार में बाइक नहीं मिलने पर युवक को हाई वोल्टेज ड्रामा, अपनी मांग मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। यूपी के मेरठ में दशहरे के मेले में ठेले लगवाने को लेकर भिड़े पार्षद, शांति भंग करने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के हरदोई में कार ड्राइवर की पिटाई का वीडियो आया सामने, वीडियो में दबंग ड्राइवर को लात घूसों और बेल्ट से पीटते दिखाई दिए। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 गुटों में जमकर चले लात घूसे, पुरानी रंजिश बताई गई मारपीट की वजह। यूपी के गोंडा में एसपी नेता की हूटर लगी गाड़ी सीज, आईजी ने हूटर बजा रही अंसार अहमद की गाड़ी रुकवाकर ब्लैक फिल्म भी उतरवाई। यूपी के हाथरस में आवारा कुत्तों का आतंक, 24 घंटे में 40 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। यूपी के बलरामपुर में एसपी वैभव का गरबा डांस का वीडियो वायरल, एसपी ने पत्नी के साथ किया गरबा डांस। यूपी के गाजियाबाद में शेयर बाजार में मुनाफे के नाम पर 10 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार, 10 राज्यों में ठगी का आरोप। गोपालगंज में मां बेटी का बदमाशों ने चाकू मारा, छेड़खानी का विरोध करने पर मारा चाकू, दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। अटलांटिक में तूफान का दिखा असर, तट पर बने 5 घर लहरों में समाये। स्पेन के बीसा में बाढ़ जैसे हालात, तूफान ग्रेबियल की वजह से भारी बारिश के साथ इवरिस में तेज हवाओं से दहशत। मोरक्को में जेंजी का बड़ा प्रदर्शन, 2 लोगों की मौत, कई घायल, मोरक्को सरकार के खिलाफ ये प्रोटेस्ट। मोरक्को में प्रोटेस्ट के समय रबर की गोलियों से घायल हुए प्रदर्शनकारी अस्पताल भेजने के लिए किंग ने भेजा मेडिकल मिलिट्री हेलीकॉप्टर। इंडोनेशिया में स्कूल की इमारत गिरने से हादसा, मलबे में दबे छात्रों का रेस्क्यू जारी, हादसे में 6 की मौत। पुतिन 5 और 6 दिसंबर को कर सकते हैं भारत का दौरा, रक्षा और कारोबार को मजबूत करने पर होगी चर्चा। यूक्रेन के नीप्रो शहर पर रूस का ड्रोन अटैक, खंडर में तब्दील हुई इमारतें। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी, कई जगह रूस ने ऑपरेशन तेज किए, यूक्रेन ने रूस के ठिकानों को बनाया निशाना। बिलियनियर क्लब में शामिल हुए शाहरुख खान, हुरून रिच लिस्ट 2025 के मुताबिक इंडिया के सबसे अमीर एक्टर हैं शाहरुख खान। हुरून रिच लिस्ट 2025 की लिस्ट में इंडिया की अमीर फीमेल एक्टर बनी जूही चावला। जूही की संपत्ति 7,790 करोड़। तेलुगु अभिनेत्री डिंपल और उनके पति पर हाउस हेल्प के साथ बदसलूकी का आरोप, दोनों के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज। बोनी कपूर की बेटी अंशुला की रोहन ठक्कर के साथ सगाई, परिवार और करीबी लोग सगाई में होंगे शामिल। अहमदाबाद टेस्ट में वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रन पर सिमटी, मोहम्मद सिराज ने 4, जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए।
आईसीसी टी20 की रैंकिंग में अभिषेक शर्मा बल्लेबाजी में टॉप पर पहुंचे। वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी की रैंकिंग में नंबर 1 बने। एशिया कप फाइनल में भारत से हार के बाद बौखलाया पीसीबी। विदेशी टी20 लीग्स में खिलाड़ियों की एनओसी की रद्द, घरेलू टूर्नामेंट पर फोकस का दिया निर्देश। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने मोहसिन नकवी पर उठाए सवाल, कहा पीसीबी की जिम्मेदारी उनसे नहीं संभल रही। बांग्लादेश सरकार ने क्रिकेटर शाकिब अल हसन को टीम से किया बाहर।